द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। इमेजिन करो, एक लाइब्रेरी है जहां बुक्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं। केओस, बुक ढूंढना एक नाइटमेयर होगा। डेटा के साथ भी ऐसा ही होता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का आर्ट है। यह बुक्स को शेल्फ्स पर नीटली अरेंज करने जैसा है, ईच विथ इट्स ओन प्लेस। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इंश्योर करता है कि डेटा एफिशिएंटली स्टोर हो। यह रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, जो कि एक ही बुक की मल्टीपल कॉपीज रखने जैसा है। यह अपडेट एनोमलीज को भी एलिमिनेट करता है, इंश्योरिंग चेंजेस कंसिस्टेंटली अप्लाई हो। जैसे एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी पीस ऑफ माइंड लाता है, वैसे ही एक नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट में क्लैरिटी और एफिशिएंसी लाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF फाउंडेशन रखना। हमारी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने का पहला स्टेप है एक कैटलॉग बनाना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF हमारे डेटाबेस के लिए यही करता है। यह इंश्योर करता है कि टेबल के हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यूज हों। इमेजिन करो, ऑथर के लिए एक कॉलम में ऑथर्स नेम और नेशनैलिटी दोनों है। यह 1NF को वायोलेट करता है। इसकी बजाय हमारे पास ऑथर नेम और ऑथर नेशनैलिटी के लिए अलग अलग कॉलम्स होने चाहिए। इंफॉर्मेशन को उसके स्मॉलेस्ट यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके हम अपने डेटाबेस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF रिडंडेंसी को हटाना। अब आइए अपनी बुक्स को शेल्फ्स पर अरेंज करते हैं। 2NF 1NF पर बिल्ड होता है बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। यह स्टेट करता है कि एक टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है नॉन की एट्रीब्यूट्स इंटायर प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इट। एक टेबल कंसिडर करो जिसमें बुक आईडी और ऑथर आईडी प्राइमरी की है। अगर इसमें ऑथर नेम भी इंक्लूड है जो सिर्फ ऑथर आईडी पर डिपेंड करता है, तो यह 2NF को वायोलेट करता है। हमें ऑथर नेम को एक अलग टेबल में मूव करना चाहिए विद ऑथर आईडी एज द प्राइमरी की। रिडंडेंट डेटा को रिमूव करके हम स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करते हैं और डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करते हैं। सेक्शन 4 थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF डेटा इंटेग्रिटी अचीव करना। हमारी लाइब्रेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हम अभी भी इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म या 3NF ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करने पर फोकस करता है। इसका मतलब है कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी अदर नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इमेजिन करो, एक टेबल है बुक आईडी, जॉनर और जॉनर डिस्क्रिप्शन के साथ। यहां जॉनर डिस्क्रिप्शन जॉनर पर डिपेंड करता है, जो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है। 3NF डिक्टेट करता है कि हम जॉनर डिस्क्रिप्शन को एक अलग टेबल में मूव करें विद जॉनर एज द प्राइमरी की। यह फाइनल स्टेप डेटा इंटेग्रिटी इंश्योर करता है और अनोमलीज को प्रिवेंट करता है व्हेन अपडेटिंग और डिलीटिंग डेटा। सेक्शन 5 बियॉन्ड 3NF हायर फॉर्म्स की एक झलक। जबकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म सबसे कॉमन है, हायर नॉर्मल फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म या BCNF और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म या 4NF। ये मोर कॉम्प्लेक्स डेटा डिपेंडेंसीज को एड्रेस करते हैं एंड स्पेसिफिक सिनारियोज में यूज होते हैं टू फर्दर ऑप्टिमाइज डेटाबेस डिजाइन। इन हायर फॉर्म्स को एडवांस्ड टेक्निक्स समझो फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस विद इन आवर लाइब्रेरी। जबकि सर्टेन सिचुएशंस के लिए एसेंशियल, ये हर डेटाबेस के लिए नेसेसरी नहीं भी हो सकते हैं। इन हायर फॉर्म्स को समझना डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। सेक्शन 6 एम्ब्रेसिंग सिंप्लिसिटी नॉर्मलाइजेशन का महत्व। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं है, यह डेटा मैनेजमेंट में सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी एम्ब्रेस करने के बारे में है। जैसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ढूंढना इजी बनाता है, वैसे ही एक नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस डेटा रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन और एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है। नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल्स को एडहियर करके हम एक रोबस्ट और रिलायबल डेटाबेस क्रिएट करते हैं जो हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। यह डेटा की ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में ऑर्डर का सेंस फॉस्टर करने के बारे में है, ब्रिंगिंग अ सेंस ऑफ पीस एंड क्लैरिटी टू आवर डिजिटल लाइव्स। आइए हम ऐसे डेटाबेसेस क्रिएट करने का स्ट्राइव करें जो न केवल एफिशिएंट हो, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की एलिगेंस और सिंप्लिसिटी को भी रिफ्लेक्ट करें।